हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। युक्त स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसआई पीटी 2021 के लिए प्रैक्टिस सेशन का 13, जिसमें टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और फर्स्ट डिवीजन के तौर पे अपना प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का प्रथम क्वेश्चन है, मृदा जल के माध्यम से शीर्ष मृदा से अवमृदा में खनिजों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग ऑप्शन सी प्रक्षालन कहते हैं। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। अधिक वर्षा के कारण लेटेराइट चट्टानों पर प्रक्षालन की क्रिया होती है। लेटेराइट मिट्टी जो होती है चाय की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। प्रक्षालन क्या है? तो प्रक्षालन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील संगठन पानी में घुल जाते हैं और रिस कर पानी के साथ मिट्टी से होकर नीचे के स्तरों में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, मिट्टी में जल कितने प्रकार के होता है? ऑप्शन सी, यह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? आर्द्रता शोषी जल, अंतःशोषित जल, कोशिका जल एवं गुरुत्वीय जल। नेक्स्ट, अधिकांश भारतीय जनजाति का संबंध किस समूह से है? ऑप्शन सी, एस्ट्रोलाइड। भारत के अधिकांश जनजाति की संख्या एस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह वर्ग से आता है। भौतिक नृविज्ञान में फॉरेंसिक नृविज्ञान और पुरातात्विक एस्ट्रोलाइड दक्षिण पूर्व एशिया ओशिनिया की आबादी का बड़ा भाग है। नेक्स्ट, दोस्तों आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। कौन सुमेलित नहीं है? तो काराबुरान तामीर बेसिन यह सुमेलित है। गिबली लीबिया यह भी सुमेलित है। लेवेज स्पेन यह सुमेलित है। जोंडा जापान यह सुमेलित नहीं है। जोंडा जो है यह अर्जेंटीना का उष्णपवन है। अर्जेंटीना का उष्णपवन, जबकि जापान का उष्णपवन की को हम लोग थीमा कहते हैं। थीमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र में चलती है? ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम चलती है। क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में पश्चिम से पूरब की ओर अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली पवन को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम एक उच्च स्तरीय पवन संचार व्यवस्था का अंग है। यह पवन 6000 से लेकर 12000 मीटर की ऊंचाई के बीच दोनों गोलार्ध के चारों ओर वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। इस पवन की खोज द्वितीय विश्व युद्ध में यूएसए बम वर्षक विमान चालकों ने की थी। नेक्स्ट, जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों एक दूसरे से संपर्क में आती हैं तो इनके बीच एक अशांतत पृष्ठ का निर्माण होता है। उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, वर्ताग्र कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सी धारा उत्तरी प्रशांत महासागर का धारा नहीं है? सुसीमा, क्यूराल, पेरू या अयोसिया? तो पेरू जो है यह उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है। पेरू जो है यह दक्षिण प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जिसे हुम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है। अन्य 3 धाराएं उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हैं। क्यूसियो धारा को ही कमचटका धारा भी कहा जाता है। प्रशांत महासागर की गर्म धारा में क्यूरोसियो, अलास्का, एल नीनो धारा मुख्य हैं। वही हिंद महासागर की धाराएं गर्म जो जलधारा है, अगुलसाल जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, ये सब आता है। नेक्स्ट, बार्गी परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। बार्गी परियोजना मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जो जब्बलपुर के निकट है। बार्गी बांध से ही जब्बलपुर के आसपास के क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। हसदो बांगो परियोजना छत्तीसगढ़ में है। ऊपरी पेंगांग परियोजना महाराष्ट्र में है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबा सड़क मार्ग है। तो विश्व की सबसे लंबा सड़क मार्ग पैन अमेरिकन मार्ग है। ऑप्शन सी, यह
दक्षिणी अमेरिका के देश के मध्य अमेरिका एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलती है। यह मार्ग अलास्का से चिली, अर्जेंटीना होते हुए ब्राजील को जाता है। यह सड़क की लंबाई लगभग 30,000 किलोमीटर है, जिसका निर्माण 1936 ईस्वी में किया गया था। ट्रांस कैनेडियन मार्ग न्यू फाउंडलैंड को कोलंबिया से जोड़ता है। अलास्का मार्ग कनाडा को अलास्का से जोड़ता है। स्टुअर्ट राजमार्ग यह जो है आपको यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सड़क मार्ग है। नेक्स्ट, आधारी समझौता कब हुआ था? ऑप्शन बी 1989 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है? मोनेक्स, जेट स्ट्रीम, बाकर कोशिकाएं, अल नीनो। तो बाकर कोशिकाएं जो है यह भारतीय मानसून से संबंधित नहीं है। और ऑप्शन 3 जो ए बी डी दिया हुआ है, मोनेक्स, जेट स्ट्रीम, एल नीनो, यह सभी भारतीय मानसून से संबंधित हैं। ऑप्शन सी। अब बाकर कोशिकाएं जो है यह इंडोनेशिया का मानसून है। नेक्स्ट, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए, यह बैरी हो जाता है। पॉलिश किए हुए चावल में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी या B1 जैसे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण बेरी रोग होता है। कैल्शियम की कमी से घेंगा रोग होता है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट, माँ का दूध लगभग संपूर्ण आहार है, परंतु इसमें किसका अभाव होता है? तो माँ के दूध में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का भरपूर या संपूर्ण आहार माना जाता है। उसमें लौह का अभाव होता है। लौह तत्व की कमी के कारण ही बच्चा मिट्टी खाने लगता है। माँ के दूध में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम एवं जिंक पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। माँ के दूध के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी आदि के दूध में भी लौह तत्व का अंशतः अत्यंत कम होता है। माँ के दूध में लौह तत्व की मात्रा 0.03 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो इकोसिस्टम में उत्पाद प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र का अर्थ उस अवधारणा या क्षेत्र से है जहां सभी जीव जंतु, पौधे, प्लांट आदि शामिल होते हैं। ये सभी जीव पर्यावरण के आसपास से अंतःक्रिया करके एवं सामूहिक रूप से एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए निवास स्थान एवं भोजन को आदान प्रदान करते हैं। तो यह हो जाएगा उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास, केश, बाल, लूता, रेशम या खूर। तो कपास जो है यह पदार्थ प्रोटीन नहीं है। कपास प्रोटीन नहीं है, जबकि शेष 3 प्रोटीन है। कपास कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। यह शरीर के ऊतकों के निर्माण में से एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रोटीन ईंधन के स्रोत के रूप में भी काम करता है। प्रोटीन एमिनो एसिड संरचना की सीरीज है। प्रोटीन सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, समान प्रोटीन और विषम प्रोटीन। नेक्स्ट, जब कपूर को खुले में रखा जाता है तो कुछ समय पश्चात वह गायब हो जाता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इस परिघटना को हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऑप्शन ए। ऊर्ध्वापातन अभिक्रिया में पदार्थ को गर्म करने पर पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी मिट्टी, कोरडम, जिप्सम या टेल। तो जिप्सम में जो होता है कैल्शियम विद्यमान होता है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? ऑप्शन ए, स्मोग। नेक्स्ट, गिद्ध प्रजाति के विलुप्त होने का मुख्य कारण कौन सी दवा को माना जाता है? तो हम लोग डिक्लोफिनिक को। ऑप्शन डी, डिक्लोफिनिक एक दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग पशुओं और मनुष्यों के लिए किया जाता है।
डिक्लोफिनिक सोडियम दवा के उपयोग के दौरान यदि पशु मर जाता है और उस मरे हुए पशु का मांस गिद्ध जो है एक बार भी खा लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाता है। इस दवा के प्रभाव से ही विद्यमान समय में लगभग 97% गिद्ध की मृत्यु हो चुकी है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा उत्तेजक है? तो फोरेक्सी एसिटिलिन नाइट्रेट, ऑप्शन डी। यह प्रकाश एवं रासायनिक धुएं में मौजूद एक द्वितीय प्रदूषक है जो कि आंखों में जलन पैदा करता है। पर्यावरण में नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु के क्रिया करके ओजोन बना लेता है। नेक्स्ट दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 आई हैव रिक्वेस्टेड फॉर यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, अपने दोस्तों लोग के साथ अपने ग्रुप में व्हाट्सएप, फेसबुक इस सब पे शेयर कीजिए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रेनेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी, प्लाज्मोडियम्स और गोल्डन चावल, विटामिन ए, ओजोन परत, टोपोस्फियर। ऑप्शन डी ओजोन परत जो है टोपोस्फियर, यह आपका सुमेलित नहीं है। ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल का भाग है जो कि 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ओजोन परत में ऑक्सीजन का 3 अणु O3 पाया जाता है। गोल्डन चावल ओरिजिका सेस्टिवा चावल की एक किस्म है जिसे बीटा कैरोटीन कहते हैं, जो खाने वाले चावल में प्रोविटामिन ए का स्रोत होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? हिरण, गीदड़ या जेब्रा या घोड़ा। तो इसमें गीदड़ में जो है खुर नहीं पाए जाते हैं, हिरण, जेब्रा और घोड़ा में खुर पाए जाते हैं। खुर जो है केराटिन नामक नाखून जैसे सख्त चीजों से ढका होता है। खुर घोड़ा, गधा, जिराफ, गेंडा, दरियाई घोड़ा, हिरण, बकरी, गाय, भैंस आदि जंतु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात से बड़ा होता है? चींटी, हाथी, डॉल्फिन या मानव। तो इसमें आप लोग को चींटी जो है, चींटी का जो शरीर होता है उससे बड़ा उसका मस्तिष्क होता है। इन लोग का जो शरीर का अनुपात और सिर का अनुपात जो होता है यह 7:1 में होता है। अब मानव के शरीर सिर का अनुपात जो होता है 50:1 का होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? घेंघा रोग, रंजकहीनता, हीमोफीलिया या वंध्यता। तो घेंघा रोग जो है विटामिन या आयोडीन की कमी से होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फलों के मीठा स्वाद का कारण है, थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेते हैं। फलों में मीठे स्वाद का कारण होता है। तो फलों में जो फ्रुक्टोज होते हैं सबसे मीठा होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बेकेलाइट, रेशम, केवलार या लैक्सान। ऑप्शन बी रेशम जो है यह एक प्राकृतिक बहुलक है। रेशम में कुछ प्रकार के रेशे से वस्त्र बनाए जा सकते हैं। इन प्रोटीन रेशों में निम्नलिखित में फिब्रोइन होता है। ये रेशे कुछ कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाए जाते हैं। सबसे उत्तम किस्म का रेशम शहतूत के पत्ते पर चलने वाले कीड़ों के लार्वा द्वारा बनता है। बेकेलाइट, केवलार या लेक्सान आदि कृत्रिम बहुलक के उदाहरण है। नेक्स्ट, यूरिया है। तो यूरिया जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विश्व की सबसे महंगी धातु है। तो विश्व की सबसे महंगी धातु ऑप्शन ए एडोडेंड्रल फ्लोरीन। नेक्स्ट, कहाँ भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान है? ऑप्शन बी मैसूर। भारतीय भाषाओं संस्थान मैसूर में है। वही भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये भी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो यह अब गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय हरियाणा के गुरुग्राम के राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना भारत और फ्रांस ने 2015 में
किया हुआ था। इस उद्देश्य से कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे वैश्विक ताप में वृद्धि को रोका जा सकता है। वर्तमान समय में इस संगठन में टोटल 121 सदस्य हैं। इस संगठन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों का एक मंच प्रदान करता है। ऐसे राष्ट्र में धूप की उपलब्धता बहुत होती है। नेक्स्ट, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है? ऑप्शन बी 21 दिन तक। 21 दिन के अंदर आप लोग को जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। यह जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में लागू हुआ था, जो संपूर्ण भारत में लागू है। नेक्स्ट, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन बी आरटीई एक्ट। किसान शक्ति संगठन की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। यह आंदोलन राजस्थान के मजदूरों के द्वारा 1990 में शुरू हुआ था। संगठन के प्रमुख नेता अरुणा राय एवं निखिल डे थे। नेक्स्ट, उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध है, तो यह बांस कला से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस देश में प्रति गाय का दूध उत्पादन सर्वाधिक है? नीदरलैंड, यूके, सऊदी अरब या भारत? ऑप्शन सी सऊदी अरब। खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रति गाय दूध का औसतन उत्पादन सऊदी अरब करता है। भारत में सर्वाधिक पशुधन है और सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है। भारत में प्रति वर्ष लगभग 165 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है। दूध उत्पादन में भारत के बाद यूएसए और चीन का नंबर आता है। प्रति गाय दूध उत्पादन के आधार पर सऊदी अरब, डेनमार्क, नीदरलैंड, यूके, भारत का स्थान आता है। भारत की गाय को कफ टी काउ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंस। यह यूके के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे। स्टीफन हॉकिंस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र के शोधक निर्देशक थे। इन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग सिद्धांत को समझाने में अहम योगदान दिया था। स्टीफन हॉकिंग मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित थे, जिनका निधन मार्च 2018 में हो गया था। भारतीय भौतिकी विज्ञान सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वही भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशित पर कार्य किया था। नेक्स्ट, ढिंग एक्सप्रेस क्या है? तो यह एथलीट हिमा दास का उपनाम है। हिमा दास को हम लोग ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? तो ऑप्शन डी कंगारू चूहा। उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान में पाए जाने वाले कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। कंगारू चूहा अपना पूरे जीवन काल में तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। कंगारू चूहा भी भारतीय चूहों की तरह एवं आकार एवं स्तनधारी जीव है। यह भी अन्य चूहों की भांति अनाज खाता है और बिलों में रहता है। कंगारू चूहा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया? ऑप्शन बी 1980 ईस्वी में। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों को विनाश और वन भूमि को गैर वानिकी कार्यों में उपयोग में लाए जाने से रोकना है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? मानव एकता दिवस 24 अप्रैल, यह सुमेलित है। विश्व होम्योफिलिया दिवस 17 अप्रैल, यह भी सुमेलित है। राष्ट्रीय जननी सुरक्षा दिवस यह आपको 11 अप्रैल को मनाया जाता है, न कि 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को हम लोग जल संसाधन दिवस के रूप में मनाते हैं और समता दिवस 5 अप्रैल को, ये सही है। तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय जननी सुरक्षा दिवस 10 अप्रैल को नहीं 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक पिंड
क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत है, तो उसके लिए क्या नियत रहता है, तो गतिक ऊर्जा जो होता है नियत रहता है। वैसे वृत्तीय गति जिसमें वृत्ताकार पथ पर चलना चाल नहीं बदलता एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन डी, निम्न में से किसे गरीबों की कथकली कहा जाता है? ऑप्शन बी, ओटन तुल्लल। नेक्स्ट, जोस मार्टी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो जोस मार्टी हवाई अड्डा क्यूबा में स्थित है। नेक्स्ट, थोड़ा दोस्तों स्कैन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा दिख रहा है मगर साफ हल्का नहीं दिख रहा। निम्न में से कौन दैनिक अमेरिका का नहीं है? ऑप्शन डी, ग्लोब एवं मेल। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए, 1966 ईस्वी में। यूएनआईडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1966 को हुआ था। इस प्रमुख कार्य संगठन राष्ट्र की औद्योगिक एजेंसी के कार्य के संबंध में स्थापित किया गया था। यूएनआईडीओ का पूरा रूप होता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन संस्था का जो मुख्यालय है ऑस्ट्रिया का वियना में स्थित है। इन संस्था ने अपना कार्य स्टार्ट किया 1967 ईस्वी में। इस संस्था में वर्तमान सदस्य हैं टोटल 168। नेक्स्ट, टॉप स्पिन बैंक स्पिन शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंध किया जाता है? तो टॉप स्पिन, बैक स्पिन या सेंटर लाइन या रिवर्स सैंडविच जैसे शब्द का प्रयोग टेबल टेनिस में किया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम 1953 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यह ऑप्शन ए, मिर्जा गालिब को। सॉरी, श्यामची आई को। ऑप्शन बी हो जाएगा, श्यामची आई को। नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का संक्षिप्त रूप है। यूनेस्को का गठन किया गया था 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यह अपना कार्य 1946 में स्टार्ट किया था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट, प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होती है। तो यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ट्रफल्गर का युद्ध किस किस देश का युद्ध था? ऑप्शन बी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, ट्रफल्गर का युद्ध। विश्व का प्राचीन दुर्ग कहाँ है? तो विश्व का प्राचीन दुर्ग यह यमन में है। विश्व का सबसे प्राचीन दुर्ग यमन का गोमदान का दुर्ग है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो यह लद्दाख को हम लोग भारत का छोटा तिब्बत कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं? ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस हम लोग 3 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अक्टूबर 2019 भारत की किस नन को संत घोषित किया गया था? तो मरियम थ्रेसिया को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वर्तमान समय में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? ऑप्शन बी, प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट, सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम दिया गया है? शेषनाग, तेजस, आयुष या अटल? ऑप्शन ए, शेषनाग। यह मालगाड़ी की 2.8 किलोमीटर लंबी है।
यह इलेक्ट्रिक इंजनों के 4 सेट द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट, 2020 में डिफेंस एक्सपो को प्रदर्शित टाइफून क्या है? ऑप्शन डी, ग्रेनेड लॉन्चर। तो ग्रेनेड लॉन्चर। नेक्स्ट, 2017 से 2019 के बीच सर्वाधिक वनारोपण किस राज्य में हुआ? ऑप्शन डी, कर्नाटक में। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया जाना है? तो यह ऑप्शन बी, 2021 में यह किया जाना है। चंद्रयान प्रथम अक्टूबर 2008 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। वही चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया, जिसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में उतरना था, लेकिन पूरी तरह से लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सका था। तो चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 2021 में किया जाएगा। 2019 का भारत रत्न पुरस्कार प्रदान करने वाले व्यक्ति जो असम के थे, तो ऑप्शन बी, भूपेंद्र हजारिका। 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक भूपेंद्र हजारिका थे, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। नेक्स्ट, पद्म पुरस्कार 2020 किन्हें मरणोपरांत प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए, विश्वेश तीर्थारू। नेक्स्ट, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन बी, जोखा अलहार्थी को। इनकी उपन्यास सेटेलिस्ट बॉडीज के लेखक जोखा अलहार्थी को दिया गया था। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 किस भारतीय राजनीतिक व्यक्ति को भी दिया गया? ऑप्शन डी, शशि थरूर को। नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया भौतिकी के लिए? तो रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजेल या एंड्रिया गेज, इन सभी को फिजिक्स के में नोबेल पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया था। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन डी, अंधाधुन। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन बी, आग ऐतिहासिक से संबंधित है। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद, तैत्तिरीय, सामवेद, पंचविंशा, यजुर्वेद, शतपथ या अथर्ववेद, गोपद। ऑप्शन ए, ऋग्वेद जो है यह तैत्तिरीय से चारों वेद का अलग अलग ब्राह्मण पुरुष है, जिसमें ऋग्वेद को ब्राह्मण ऐतरेय या कौशिकी कहा जाता है। सामवेद को पंचविंश या ब्राह्मण है उपवेद, और यजुर्वेद का शतपथ और अथर्ववेद का गोपद। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में जित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा जो सबसे लास्ट में दीक्षित किए थे वो थे सुभद्र। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, श्रवणबेलगोला में गोमतीवर्ष की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? तो ऑप्शन ए, चामुंडा राय। नेक्स्ट, उज्जैन को प्राचीन काल में किस नाम से भी जाना जाता था? तो इसको हम लोग अवंती को नाम से जानते थे। ऑप्शन सी। अशोक के अभिलेखों में उसके एक पुत्र का उल्लेख है, तो तीवर का। ऑप्शन बी। अशोक के 13वें शिलालेख में यह ज्ञात होता है कि अशोक का 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था, जिसमें मिस्र का शासक टॉलमी फिडोडेस भी शामिल था। अशोक के मैत्रीपूर्ण संबंध में अतियोर एंटिकिसस तृतीय सीरिया का शासक था। नेक्स्ट, टॉलमी फिलाडेल्फियस का संबंध किस भारतीय राजा से था? ऑप्शन ए, अशोक से। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? सुंग, विदिशा, कदम वनवासी, सातवाहन, प्रतिष्ठान, चंदेल, उज्जैन। तो चंदेल की राजधानी मध्य प्रदेश के उज्जैन नहीं बल्कि महाबो थी। चंदेल वंश के संस्थापक जो थे ननुक थे। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, खजुराहो के स्थापत्य कला के निर्माण का श्रेय किस वंश को माना जाता है? तो ऑप्शन सी, चंदेल वंश को माना जाता है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देवाकृति है, तो यह चतुर्भुज है। ऑप्शन डी। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? ऑप्शन सी, दीवाने अर्ज रक्षा विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट,
वंदे मातरम का संपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। द सरोजा पत्रिका को किसने प्रकाशित करवाया? ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान किसके नेतृत्व में परवान चढ़ा? ऑप्शन ए विष्णु परशुराम के नेतृत्व में महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान शुरू किया गया था। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे, तो सबसे युवा अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने। गैस में उत्पन्न हो सकता है, तो गैस में केवल अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्वतंत्र पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो ऑप्शन ए एम एस जिन्ना। नेक्स्ट, 1928 में गठित भारतीय संवैधानिक सभा समिति की रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट का किसने विरोध किया था? ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के आधार पर कोई भी भारतीय मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकता है? तो भाग 3 में ऑप्शन डी। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार हेतु कोई भी नागरिक मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से लेके आपको 35 तक दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महोत्सव के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 4 में ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस समिति के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है? तो ऑप्शन डी नियत समिति। लोकसभा के नियत समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष स्वयं लोकसभा अध्यक्ष होता है। नियत समिति या संसद की अस्थायी समिति होती है जो दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है। राज्यसभा के नियत समिति के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का सभापति होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल के नेता में से कोई एक होता है। प्रोक्लम समिति के सभी 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं और इसका अध्यक्ष जो होता है सत्ताधारी दल का होता है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 371 में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? महाराष्ट्र, गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तेलंगाना जो है अनुच्छेद 371 में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम राजनीतिक दल के संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ था? तो यह 1985 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून के आधार पर राजनीतिक दल को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। नेक्स्ट, किस राज्य में लोकसभा के 39 एवं राज्यसभा के 18 स्थान निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन सी तमिलनाडु के। नेक्स्ट, बिहार के लोकसभा 40 एवं राज्यसभा के 16, वही महाराष्ट्र के लोकसभा के 48 एवं राज्यसभा के 19, वही पश्चिम बंगाल में लोकसभा 42 और राज्यसभा 16 स्थान निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक की समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किया गया था, तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में किया गया था। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब तो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। ऑप्शन सी। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 94 के आधार पर लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के द्वारा बहुमत से हटाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में है क्योंकि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन सी मेडास्क्यू। नेक्स्ट दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन बचा हुआ है 5 ठो, आपका ऑप्शन बता देते हैं। 96 का बी और 97 का सी
98 का डी, 99 का सी और 100 का ए। दोस्तों आप लोग का 100 क्वेश्चंस कवर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।